जय हिंद साथियों, मैं उर्मी कॉम्पिटिटिव क्लासेस से शैलेंद्र श्रीवास्तव आज आपके लिए चौथी क्लास लेके आया हूँ। आज से आपकी समान हिंदी की व्याकरण की कंटिन्यू क्लासें चलेंगी और अभी तक आपकी 3 क्लासें हो चुकी हैं। दोस्तों, अब ये क्लासें अब लगातार हम कोशिश पूरी करेंगे क्योंकि किसी कारणवश हम आपको पूरी लगातार क्लासें नहीं दे पाए हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप उर्मी कॉम्पिटिटिव क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसमें जो यहाँ पढ़ाया जाता है वो सब आपको वहाँ पे PDF रूप में मिल जाएगा। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं या आप डाउनलोड करके उसको आप PDF निकलवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वर्णमाला के अंतर्गत हम वर्ण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब चलते हैं वर्ण क्या होता है, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े ना किए जा सके। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है। स्वरवर्ण किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है। हिंदी में स्वरवर्ण की संख्या कितनी है? आप हिंदी में 11 और संस्कृत में 9 और प्राकृत भाषा में 10 स्वरवर्ण और अंग्रेजी में स्वरवर्ण जिन्हें वावेल्स कहते हैं। वावेल्स ये 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। ये आपके अंग्रेजी में 5 अंग्रेजी में स्वरवर्ण होते हैं। अब चलते व्यंजन वर्ण कहते हैं किसे कहते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर इस टॉपिक में हम जब इसका लेक्चर आएगा तो इसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाएगी। चलो, व्यंजन किसे? जो स्वर के सहारे बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या? स्वर के सहारे बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। चलिए अब देखते हैं स्वरवर्ण के विषम स्वरवर्ण कितने स्वरवर्ण का वर्गीकरण देखते हैं। स्वरवर्ण का वर्गीकरण। स्वरवर्ण का वर्गीकरण अनेक प्रकार से कहते हैं। पहले इसका पहला प्रकार देखते हैं, का।
उच्चारण काल के आधार पर स्वरवर्ण तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। पहला ह्रास्व स्वर, इसी को लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रास्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, ये ह्रास्व स्वर के ही प्रकारों में आते हैं। अब दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर, तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। ह्रास्व स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, कम से कम समय लगता है को ह्रास्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। ह्रास्व स्वर या लघु स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रास्व स्वर या लघु स्वर। इसी को मूल स्वर किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनकी उत्पत्ति में दूसरे स्वर वर्ण का सहारा नहीं लिया जाता है। मूल स्वर किसे कहते हैं? तो जिनकी उत्पत्ति में दूसरे स्वर वर्ण का सहारा नहीं लिया जाता है को मूल स्वर कहते हैं। इसे एक मात्रिक स्वर क्यों कहते हैं? एक मात्रिक स्वर का तात्पर्य है ह्रास्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। समय लगता है। मूल स्वर कौन कौन से हैं? मूल स्वर देखते कौन कौन से है। मूल स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपके मूल स्वर हो गए। 4 होते हैं मूल स्वर। इसमें पूछा जा सकता है मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। अब आगे देखते हैं
दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, इस विषय में हम आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। दीर्घ स्वर, दूसरा हमारा दीर्घ स्वर। जो वर्ण मूल स्वरों के जुड़ने या मूल स्वरों के जुड़ने या दो स्वरों के संयोग से बनते हैं को दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जो वर्ण मूल स्वरों के जुड़ने या दो स्वरों के संयोग से बनते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को पहला गुरु स्वर, गुरु स्वर, दूसरा गुरु स्वर और दूसरा संधि स्वर भी कहते हैं। गुरु स्वर और संधि स्वर क्योंकि इनकी उत्पत्ति या निर्माण दो स्वरों के योग से होती है। गुरु स्वर संधि स्वर कहने के तात्पर्य है, गुरु स्वर संधि स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति दो स्वरों के योग से होता है। अब दीर्घ स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल दीर्घ स्वर, दूसरा संयुक्त दीर्घ स्वर। अब हम मूल दीर्घ स्वर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या होता है मूल दीर्घ स्वर? मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर जिस मूल स्वर को उसी मूल स्वर
के साथ संयोग करने पर प्राप्त होता है को मूल दीर्घ स्वर मूल दीर्घ स्वर या सजाती दीर्घ स्वर कहते हैं। मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिस मूल स्वर को उसी मूल स्वर के साथ संयोग करने पर प्राप्त होता है को मूल दीर्घ स्वर या सजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं मूल दीर्घ स्वर देखते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। अब देखते हैं हम विजाती या संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर जिस मूल स्वर के साथ दूसरे मूल स्वर या विजातीय स्वर या असमान स्वर का संयोग करने पर प्राप्त होता है को संयुक्त दीर्घ स्वर या विजातीय स्वर विजातीय दीर्घ स्वर या मिश्रित दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर किसे कहते हैं?
जिस मूल स्वर के साथ दूसरे मूल स्वर या विजातीय स्वर या असमान स्वर का संयोग करने पर प्राप्त होता है को संयुक्त दीर्घ स्वर या विजातीय दीर्घ स्वर या मिश्रित दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संयुक्त दीर्घ स्वर कौन कौन से देख लेते हैं, जैसे आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ए बराबर आए, दूसरा। तीसरा आ प्लस ऊ बराबर ओ, चौथा आ प्लस ओ बराबर औ। संयुक्त दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? ए, आए, ओ, औ। संयुक्त दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर मूल दीर्घ स्वर तथा संयुक्त दीर्घ स्वर को कहते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर को कहते हैं। एक द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राओं का समय या ह्रास स्वर से दुगुना समय लगता है को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राओं का समय या ह्रास स्वर से दुगना समय लगता है को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। अब हम देखते हैं प्ल्यूत स्वर किसे कहते हैं। तीसरा प्रकार हमारा है प्ल्यूत स्वर। उच्चारण काल के आधार पे स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला ह्रास स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्ल्यूत स्वर। प्ल्यूत स्वर के विषय में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। प्ल्यूत स्वर किसे कहते हैं? प्ल्यूत स्वर ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में तीन मात्राओं का समय ह्रास स्वर से
ह्रास स्वर से तीन गुना समय लगता है को प्लूत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। प्लूत स्वर किसे कहते हैं? ऐसा स्वरवर्ण जिसके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय या ह्रास स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है को प्लूत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। प्लूत स्वर के लिए कोई चिन्ह निर्धारित नहीं है। यह हिंदी के 3 अंक द्वारा दर्शाया जाता है। हिंदी के 3 अंक के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे ओम, प्लूत स्वर का प्रयोग हिंदी में ना के बराबर है। जहाँ जहाँ संस्कृत के शब्द आते हैं वहीं पे हिंदी में प्लूत स्वर का प्रयोग किया जाता है। प्लूत स्वर का प्रयोग नाटक या अभिनय कला में होता है, जहाँ किसी को पुकारने या चीखने के संवाद होते हैं। प्लूत स्वर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? नाटक में होता है या अभिनय कला में होता है, जहाँ पे पात्र द्वारा किसी को पुकारने या चीखने से संबंधित जो संवाद होते हैं वहीं इनका प्रयोग करते हैं, जैसे राम, दोस्तों अब स्वर वर्ण के वर्गीकरण का जो अगला टॉपिक आएगा, हम उसके विषय में अगले क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आपकी कंटिन्यू क्लास है।